प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 1 फरवरी दिन शनिवार को आप सब श्रोताओं का हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। आज के मनन के लिए वचन लिया गया है फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय 6 और 7 पद। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगे। प्रियो, चिंता न करें। ये वाक्यांश हम बाइबल में कई बार पढ़ सकते हैं और ये वाक्यांश हमें संतावना, प्रोत्साहन देता है और ये भी बताता है कि हमें चिंता इसलिए नहीं करना है क्योंकि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। चिंता एक नकारात्मक शक्ति है जो अक्सर असफलताओं की ओर ले जाती है। जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं या जो लोग प्रभु पर विश्वास नहीं करते या फिर उसके शक्ति पर विश्वास नहीं करते, उन लोग चिंता करते हैं। लेकिन हम जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वो चिंता और उनकी बातों से दूर रहते हैं। सच तो यह है कि चिंता करने से कुछ नहीं होता है। एक अनुभवी चिकित्सक कई वर्षों तक रोगियों के विश्लेषण करने के बाद इस निष्कर्ष पर निकले कि 40% रोगी उस विषय में चिंता करते हैं जो अभी हुई नहीं है। 30% व्यक्ति ऐसी बातों के लिए चिंता करते रहते हैं जो हो चुकी है। 12% व्यक्ति तो बिना किसी बात का ही चिंता करते हैं और 18% व्यक्ति कोई आधार न होने की चिंता करते हैं। प्रियो, जबकि हम प्रभु को अपना उद्धारकर्ता और अपना परमेश्वर मानते हैं, हमें इस बात का ध्यान देना है कि प्रभु इस विषय में क्या कहते हैं। मत्ती उसके 6 अध्याय 27 और 28 पद और 31 पद में प्रभु यीशु मसीह बड़े साफ और स्पष्ट रूप से ये बताते हैं, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, न तो वे परिश्रम करते हैं न काटते हैं। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। प्रियो, बाइबल हमें सिर्फ यही नहीं बताती कि हमें चिंता नहीं करना है, लेकिन उसके 2 प्रमुख अभ्यास को भी चिंता के बदले बताती है। सबसे पहली चीज कि हमें धन्यवाद और प्रार्थना करना है। हमने जो अभी मनन के लिए पद पढ़ा उसमें इसी बात के लिए कहा गया कि किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ प्रभु के सन्मुख उपस्थित हो। तो पहली चीज ये हो गई कि धन्यवाद, हमको चिंता नहीं करना है लेकिन उसकी जगह हमें धन्यवाद देना है। और दूसरी चीज जो है वो ये है कि हमें चिंता नहीं करना है, हमें उन सब बातों के लिए विश्वास से प्रार्थना करना है। और जब हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं तो पहला इतिहास उसका 16 अध्याय 11 पद कहता है, यहोवा और उसकी सामर्थ्य की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। तो जब हम ऐसा करते हैं प्रियो, तो हम परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर के शरण स्थान पे अपने जीवन को डालते हैं और परमेश्वर हमारे लिए मार्ग खोलता है। आज के मनन के लिए इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय 18 पद। और हर समय और हर एक प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय निर्गमन की पुस्तक उसका 27 और 28 अध्याय, शाम के समय मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 1 पद से लेके 22 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।